अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 180। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन शुरू होगा वो 71 नंबर से शुरू होगा और आप पिछली वीडियो की तरह ही इसमें व्याख्या देख सकते हैं। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? ऑप्शन ए है जनता में, ऑप्शन बी है राजनीतिक अभिजन में, ऑप्शन सी है संविधान में और ऑप्शन डी है न्यायपालिका में। तो किसमें निवास करती है दोस्तों? तो 71 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा, जनता में निवास करती है। लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? आंसर होगा जनता में, ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देखते हैं इसका। लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है। इतालवी मतलब इटली के दार्शनिक मार्सिलियो आप पांडुआ ने पोप की सत्ता को चुनौती देते हुए लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को नया जीवन दिया। अपनी कृति इनके द्वारा जो है मार्सिलियो आप पांडुआ के द्वारा जो लिखी गई कृति है, पुस्तक है, वो है डिफेंसर पेसिस। डिफेंसर पेसिस में पोप के सत्ता का पर प्रबल प्रहार किया गया है, मतलब निंदा किया गया है पोप की सत्ता का। मार्सिलियो ने सर्वसाधारण की सर्वोपरि सत्ता के सिद्धांत को गणतंत्र के रूप में मान्यता दी है। जो मार्सिलियो ने सर्वसाधारण की सर्वोपरि सत्ता को जो है उसको क्या है गणतंत्र के रूप में मान्यता प्रदान किया है। इसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्य नहीं है? राज्य का सेंस किससे है दोस्तों? जिसमें क्या है चार जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं, तो उसमें कौन है ये बताना है आपको कि इसमें से राज्य नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र कोई राज्य नहीं है, मतलब जो राज्य पहले के सेंस में, राज्य के सेंस में पहले क्या है एक राज्य से लगाया जाता था, राज्य का मतलब देश से लगाया जाता था, ठीक है, साम्राज्य, ठीक है। तो ये हमारा कोई ऐसा नहीं कि कोई देश है, तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बांग्लादेश राज्य हैं, मतलब राज्य का सेंस यहाँ क्या लगाना है, देश से लगाना है, क्योंकि राज्य उसी को कहते हैं जिसमें चार तत्व होते हैं। तो उनको आप याद रखेंगे कौन कौन होते हैं। राजनीतिक शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य से तात्पर्य देश से भी लिया जाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र कोई राज्य या देश नहीं है, बल्कि यह 193 देशों का संगठन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 193 देशों का क्या है संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट बार बार पेपर में पूछा गया है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है डायसी का, ऑप्शन बी है अरस्तु का, ऑप्शन सी है मॉन्टेस्क्यू का, ऑप्शन डी है बोधा का। तो एक कथन किसका हो जाएगा दोस्तों? तो 73 का आंसर ए होता है डायसी का, ठीक है। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, एक कथन है डायसी महोदय का, ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देखिए, डायसी के अनुसार व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। विधि के शासन में निरंकुशता होने की संभावना नहीं होती है, जबकि व्यक्ति के शासन में कुछ भी संभव है। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। आपका टाइम का ख्याल करते हुए वीडियो अच्छा से मतलब बनाया जाएगा। आगे है दोस्तों 74 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने एक दल बनाया था जिसका नाम था स्वतंत्र मजदूर दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1936 में, ऑप्शन सी है 1937 में, ऑप्शन डी है 1938 में। तो कब किया गया था इसका आरंभ? आंसर हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, 1936 में। तो स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना अंबेडकर द्वारा 1936 में किया गया था। आंसर बी सही है। व्याख्या देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के प्रयास में अंबेडकर ने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की।
जिन्ना के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, जो कांग्रेस के विरोध में था। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? जो पंचायती राज्य है वो आपका राजस्थान में प्रारंभ किया गया था पहली बार, तो किस सन में किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1957 में, ऑप्शन बी है 1959 में, ऑप्शन सी है 1992 में, ऑप्शन डी है 1991 में। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों 75 का आंसर? तो आंसर आपका बी के साथ जाता है 1959 में। भारतीय पंचायती राज्य को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1959। व्याख्या देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायती राज्य व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए गठन किया गया था। एक जो समिति गठन की गई थी, जिसको कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति। इसकी रिपोर्ट के आधार पर, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में 1957 में जो है ग्रामोद्धार समिति पंचायती राज्य व्यवस्था का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। ये हमको लग रहा है आगे पीछे हो गया है, इसको आगे रहना चाहिए, ठीक है। तो पंचायती राज्य व्यवस्था का आरंभ पहली बार कहाँ किया गया है? राजस्थान में। किस जिले में? नागौर जिले में, ठीक है। तो 1957 में जो है बलवंत राय मेहता की समिति की अध्यक्षता में, और ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। आगे देखते हैं दोस्तों, हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखी थी। किस सन में लेवियाथन को लिखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन ए है 1650 में, ऑप्शन बी है 1651 में, ऑप्शन सी है 1652 में, ऑप्शन डी है 1653 में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 76 का बी सही हो जाएगा 1651 में। 1651 में जो है क्या किया गया था? तो जो हाब्स द्वारा पुस्तक लिखा गया है लेवियाथन, उसको लिखा गया था, प्रकाशित किया गया था 1651 में। व्याख्या देखते हैं, थॉमस हाब्स का जन्म ब्रिटेन में मेलसमवरी नामक स्थान में सन 1588 में हुआ था। 1682 में उनके ग्रंथ डी सीबे और 1651 में लेवियाथन प्रकाशित हुआ। तो उनकी 2 पुस्तकें यहाँ से मिल जा रही है। डी सीबे जो आपका 1642 में और आपका लेवियाथन 1651 में प्रकाशित हुआ। लेवियाथन के प्रकाशन के बाद उन्हें फ्रांसीसी अधिकारियों का कोप भाजन बनना पड़ा, जिसके कारण वह फ्रांस से इंग्लैंड चले गए। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। किस दिन को दांडी यात्रा अपनी प्रारंभ की थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 26 फरवरी 1929 को, ऑप्शन बी है 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 1930 को, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1930 को। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 12 मार्च 1930 को। 77 का आंसर आपका बी सही होता है। आगे चलते हैं, व्याख्या देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। तो नमक सत्याग्रह का महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत कब किया गया था? तो वो किया गया था 12 मार्च 1930 को, इसको याद रखेंगे। इस यात्रा में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो 78 अनुयायी थे, जो नौसाठी जिले में स्थित दांडी तक मार्च किए थे। 24 दिन की लंबी यात्रा 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। तो यात्रा कब समाप्त हुई? तो 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। और कितने दिन चली? 24 दिन। इसको भी याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 78 क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन किया गया था। कहाँ किया गया था, किस स्टेट में? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ये बता चुके हैं पहले। व्याख्या देख लीजिए। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। 1959 में ही आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम में,
तमिलनाडु और कर्नाटक में 1962 में, महाराष्ट्र में 1963 में, गुजरात में 1964 में, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, 1963 में गुजरात में भी किया गया था और 1964 में पश्चिम बंगाल में लागू हुआ। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय ढांचे की संतुति करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है, मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? ऑप्शन ए है लाक, ऑप्शन बी है हाब्स, ऑप्शन सी है लाक, ऑप्शन डी है वेंथम। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 79 का आंसर आपका ए के साथ जाएगा, 79 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लाक। मर्यादित संप्रभुता का समर्थन कौन था? तो आंसर आपका लाक सही हो जाएगा। लाक हम 2 बार पढ़े थे, यहाँ पे लास्की है। ठीक है, तो लाक है आंसर। व्याख्या देखते हैं, मर्यादित या सीमित संप्रभुता के समर्थक जॉन लाक हैं। लाक ने सीमित एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। लास्की एक बहुलवादी विचारक है। तो जॉन लाक जो हैं वो सीमित संप्रभुता के समर्थक हैं। लाक ने सीमित और उत्तरदायी शासन का समर्थन किया है, जबकि जो लास्की हैं वो बहुलवादी विचारक हैं। ठीक है, लास्की क्या है? बहुलवादी विचारक हैं और हाब्स क्या है? निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करते हैं। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 80 नंबर देखते हैं, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? ऑप्शन ए है 1909 में, ऑप्शन बी है 1910 में, ऑप्शन सी है 1911 में और ऑप्शन डी है 1912 में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा, 1911 में। व्याख्या देख लीजिए, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? तो 1905 में लिया गया था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रच्छन्न प्रहार था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए। तो जब भारत आए थे 1911 में, कौन आए थे? जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मेरी भारत आए। उनके स्वागत में दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ। इसी कार्यक्रम में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले जाने की घोषणा की गई और इसी समय क्या हुआ? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले जाने की घोषणा हुई। पहले राजधानी हमारी कलकत्ता हुआ करती थी, अब क्या है? दिल्ली है। तो दोस्तों ये था। और ये आपको अगर क्वेश्चन बताना है तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि ये जो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था वो किस वायसराय के शासनकाल में या गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये था वीडियो, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।